पैसा एक ऐसी चीज है जिसके बिना जिंदगी रुक जाती है, लेकिन अजीब बात यह है कि जिंदगी भर जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, उसी चीज के बारे में इंसान सबसे कम जानता है। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि अच्छे नंबर लाओ, पढ़ाई पूरी करो, नौकरी पकड़ो और जिंदगी अपने आप सेट हो जाएगी। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि पैसा कोई इनाम नहीं है जो मेहनत करने पर मिल जाता है। पैसा एक सिस्टम है जो सिर्फ समझने वालों के साथ काम करता है। अगर पैसा सिर्फ मेहनत से आता होता तो इस देश का सबसे अमीर इंसान खेतों में पसीना बहाने वाला किसान होता, ईंट ढोने वाला मजदूर होता या दिन रात दुकान पर खड़ा रहने वाला आदमी होता। लेकिन हकीकत यह है कि सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग ही अक्सर सबसे ज्यादा पैसों की तंगी में जीते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत बेकार है, इसका मतलब यह है कि मेहनत अकेली काफी नहीं है। पैसा भावनाओं से नहीं चलता, पैसा ईमानदारी से प्रभावित नहीं होता और पैसा इस बात से भी नहीं पिघलता कि कोई इंसान कितनी सच्चाई से काम कर रहा है। पैसा सिर्फ यह देखता है कि आप फैसले कैसे लेते हो और आप पैसे के साथ क्या करते हो। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि उनकी समस्या कम कमाई है, लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी असली समस्या पैसे की समझ की कमी है। पैसा उनके पास आता है लेकिन टिकता नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी यह नहीं सीखा कि पैसा आया तो उसके साथ कैसे पेश आना है। आज अगर तुम्हें लगता है कि बस थोड़ी ज्यादा कमाई हो जाए तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, तो यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं। मैं यहां कोई मोटिवेशन बेचने नहीं आया हूं और न ही तुम्हें सपने दिखाने आया हूं। मैं साफ कह रहा हूं कि अगर ये वीडियो तुम्हें यह नहीं सिखा पाया कि पैसा क्या होता है और कैसे काम करता है, तो इसे बिना सोचे समझे डिसलाइक कर देना और चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। लेकिन अगर तुमने इसे पूरा देखा और तुम्हारे दिमाग में एक भी सवाल पैदा हुआ, तो समझ लेना कि आज तुम्हें पैसा नहीं मिला है, लेकिन पैसे को समझने की शुरुआत हो गई है। और यही शुरुआत आगे चलकर तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में पैसा इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि उन्हें शुरू से ही एक बहुत बड़ा झूठ सिखा दिया जाता है, और वो झूठ ये है कि नौकरी सुरक्षा देती है। बचपन से हमें यही बताया जाता है कि एक अच्छी नौकरी मिल जाए तो जिंदगी सेट हो जाती है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि नौकरी सिर्फ एक तयशुदा दायरे तक ही सुरक्षा देती है, उसके बाहर नहीं। नौकरी इंसान को पैसे देती है लेकिन सोचने का समय नहीं देती, और यही सबसे खतरनाक बात है। सुबह उठो, भागो, काम करो, थक कर लौटो और फिर उसी थकान में अपने पैसे के फैसले भी कर डालो। इंसान मेहनत करता है, लेकिन उस मेहनत का नतीजा सिर्फ अगले महीने की जरूरतें पूरी करने तक सीमित रह जाता है। यही वजह है कि लोग सालों तक काम करते रहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी की हालत ज्यादा नहीं बदलती। मेहनत यहाँ समस्या नहीं है, समस्या ये है कि मेहनत को ही समाधान मान लिया गया है। इंसान जितना ज्यादा फंसता जाता है उतना ज्यादा काम करने लगता है, और जितना ज्यादा काम करता है उतना ही उसे सोचने का समय नहीं मिलता। धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी एक साइकिल बन जाती है। कमाओ, खर्च करो, फिर कमाओ। और इस साइकिल में सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान को लगता है कि वो आगे बढ़ रहा है, जबकि असल में वो सिर्फ घूम रहा होता है। नौकरी उसे यह भरोसा देती है कि कल भी पैसा आएगा, और यही भरोसा उसे आज गलत फैसले लेने की छूट दे देता है। वो सोचता है अभी खर्च कर लेते हैं, बाद में देखेंगे, अभी ईएमआई ले लेते हैं, सैलरी तो आती ही रहेगी। लेकिन यही सोच धीरे धीरे इंसान को आजाद इंसान से एक जिम्मेदार गुलाम में बदल देती है। उसे लगता है कि वो सुरक्षित है, लेकिन असल में वो एक ऐसी रस्सी से बंधा होता है जिसे वो खुद ही हर महीने मजबूत करता जाता है। और सबसे दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग इस जाल को जाल भी नहीं समझते, क्योंकि वो इसे ही जिंदगी मान लेते हैं। अब उस शब्द की बात करते हैं जिसे ज्यादातर लोग सुविधा समझते हैं, लेकिन असल में वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है, और वो शब्द है ईएमआई। ईएमआई बाहर से देखने में बहुत आसान लगती है, क्योंकि यह इंसान को आज वो सब दे देती है जो वो अभी अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन इसके बदले में यह उसकी आने वाली आजादी धीरे धीरे खा जाती है। मोबाइल ईएमआई पर, बाइक ईएमआई पर, टीवी ईएमआई पर, फिर शादी ईएमआई पर, और आखिर में जिंदगी ही ईएमआई पर चलने लगती है। इंसान सोचता है कि वो आगे बढ़ रहा है क्योंकि उसके पास चीजें बढ़ रही होती हैं, लेकिन वो यह नहीं देख पाता कि उसके फैसलों की आजादी हर महीने कम होती जा रही है। ईएमआई असल में पैसा खर्च करने की नहीं, भविष्य बेचने की सुविधा है। आज का आराम कल की मजबूरी बन जाता है, और यही वजह है कि ज्यादातर लोग कभी खुलकर सांस नहीं ले पाते। दिखावा इस जाल में आग में घी का काम करता है, क्योंकि इंसान चीजें अपनी जरूरत के लिए नहीं
दूसरों की नजरों के लिए खरीदने लगता है। वो वही पहनता है जो दिखे, वही चलाता है जो लोग पहचाने, और वही जीता है जिसे देखकर लोग समझें कि वो सफल है। लेकिन इस दिखावे की सबसे बड़ी कीमत ये होती है कि इंसान अपनी असली हालत से झूठ बोलने लगता है। वो खुद को समझाता है कि सब ठीक है, जबकि अंदर से उसे हर महीने डर लगता है कि कहीं एक सैलरी लेट ना हो जाए। पैसा वहां नहीं फंसता जहां कमाई कम है, पैसा वहां फंसता है जहां फैसले भावनाओं से लिए जाते हैं। ईएमआई और दिखावा मिलकर इंसान को एक ऐसी दौड़ में डाल देते हैं जहां जीत कभी होती ही नहीं, बस दौड़ चलती रहती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस दौड़ को ज्यादातर लोग सामान्य जिंदगी समझ लेते हैं, और जब तक उन्हें एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब जरा ईमानदारी से खुद से पूछो कि पैसा तुम्हारे पास आता तो है, फिर हर महीने गायब कैसे हो जाता है? क्योंकि असली समस्या कम कमाई नहीं होती। असली समस्या यह होती है कि जैसे ही पैसा आता है, इंसान उसके साथ वही करता है जो उसने हमेशा किया है। सोच वही रहती है, आदतें वही रहती हैं, फैसले वही रहते हैं, बस रकम बदल जाती है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि पैसा नहीं रुकता, लेकिन सच यह है कि पैसा भागता नहीं है, उसे भगाया जाता है। पैसा वहां नहीं टिकता जहां उसे इज्जत नहीं दी जाती, और इज्जत का मतलब पूजा नहीं, इज्जत का मतलब नियम होता है। जिन लोगों की जिंदगी में पैसों के लिए कोई नियम नहीं होते, उनके पास पैसा कभी स्थिर नहीं रह सकता। जैसे ही थोड़ी आमदनी बढ़ती है, खर्च अपने आप नहीं बढ़ता, सोच बढ़ाती है। क्योंकि इंसान पैसे को सुरक्षा की जगह स्टेटस समझने लगता है। नई चीजें जरूरी नहीं होती, लेकिन मन को समझाया जाता है कि अब तो ले सकते हैं। यही सोच इंसान को धीरे धीरे कर्ज का आदी बना देती है, और फिर वही इंसान सिस्टम, सरकार, महंगाई और किस्मत को दोष देने लगता है। पैसा भावनाओं का दुश्मन है, और जब इंसान पैसे से इमोशनल फैसले लेने लगता है तो पैसा चुपचाप उसका साथ छोड़ देता है। लोग अपने दुख को खरीदारी से दबाने की कोशिश करते हैं, अपनी खुशी को दिखावे से साबित करना चाहते हैं, और फिर हैरान होते हैं कि पैसा कभी साथ क्यों नहीं देता। असल में पैसा वहीं टिकता है जहां खर्च से पहले सवाल पूछा जाता है, जहां हर आने वाले रुपए को काम पर लगाने की सोच होती है, और जहां पैसा सिर्फ आज की खुशी नहीं, कल की ताकत माना जाता है। जब तक इंसान यह नहीं सीखता कि पैसा आने के बाद उसके साथ क्या करना है, तब तक चाहे वो कितना भी कमा ले, पैसा उसके हाथ में मेहमान बनकर आएगा और बिना बताए चला जाएगा। और यही सच्चाई ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी बहुत देर से समझते हैं। अब यहां वो जड़ है जहां ज्यादातर लोग अटक जाते हैं और पूरी जिंदगी वहीं खड़े रह जाते हैं, और वो जड़ है मिडिल क्लास माइंडसेट। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी समस्या पैसा नहीं है। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी समस्या यह सोच है कि लोग क्या कहेंगे। इंसान अपने फैसले जरूरत देखकर नहीं लेता, नजर देखकर लेता है। घर कैसा दिखेगा, गाड़ी कैसी दिखेगी, मोबाइल कौन सा होगा, कपड़े कैसे होंगे, हर चीज में अपनी खुशी कम और दूसरों की राय ज्यादा होती है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपनी आमदनी बढ़ने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियां नहीं, अपने दिखावे बढ़ा लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब हम भी उसी लेवल के हो गए हैं, जबकि सच्चाई ये होती है कि वो बस उसी जाल को थोड़ा महंगा बना लेते हैं। लोग क्या कहेंगे का डर इंसान को सही फैसले लेने से रोक देता है, क्योंकि सही फैसले अक्सर दिखते नहीं हैं। बचत दिखती नहीं, निवेश दिखता नहीं, समझदारी दिखती नहीं, लेकिन नई चीजें दिखती हैं। इसीलिए इंसान वही करता है जो दिखे। धीरे धीरे वो खुद को समझाने लगता है कि ये सब जरूरी है, जबकि अंदर से उसे पता होता है कि वो अपने भविष्य से समझौता कर रहा है। मिडिल क्लास माइंडसेट इंसान को आजादी नहीं, सुरक्षा का भ्रम देता है, और यही भ्रम सबसे खतरनाक होता है। इंसान सोचता है कि सब ठीक है, सब चल रहा है, जबकि असल में वो सिर्फ हालात को संभाल रहा होता है, जिंदगी को नहीं। पैसा तब तक तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता जब तक तुम उसे दूसरों को दिखाने की चीज समझते रहोगे। जिस दिन पैसा स्टेटस से निकलकर आजादी बन जाता है, उसी दिन इंसान पहली बार सही मायनों में बड़ा फैसला लेने लायक बनता है। और यही वो मोड़ है जहां से ज्यादातर लोग वापस लौट जाते हैं, क्योंकि यहां हिम्मत चाहिए, मंजूरी नहीं। अब यहां से बात भावनाओं की नहीं, नियमों की है, क्योंकि पैसा भाषण नहीं समझता, पैसा सिस्टम समझता है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो पहले पैसा कमाना चाहते हैं और बाद में सोचना चाहते हैं, जबकि सच ये है कि पहले सोचना पड़ता है, तभी पैसा टिकता है। पैसा संभालने की शुरुआत अमीर बनने से नहीं होती, पैसा संभालने की शुरुआत खुद पर कंट्रोल से होती है। सबसे पहला नियम यह है कि पैसा आते ही खर्च के लिए उपलब्ध नहीं होता।
पैसा पहले रुकने के लिए आता है। जो इंसान पैसा आते ही खर्च की लिस्ट बनाने लगता है, उसका पैसा कभी मजबूत नहीं बन सकता। दूसरा नियम यह है कि हर खर्च जरूरी नहीं होता। ज्यादातर खर्च बस इसलिए होते हैं क्योंकि इंसान ने खुद से सवाल पूछना बंद कर दिया होता है। तीसरा नियम यह है कि ईएमआई को सुविधा समझना बंद करना होगा, क्योंकि ईएमआई इंसान को आज थोड़ा आराम देकर कल की आजादी छीन लेती है। और जो इंसान अपनी आजादी को किस्तों में बेच देता है, वो बाद में मजबूरी में फैसले लेता है। चौथा नियम यह है कि बचत को छोटा मत समझो, क्योंकि बचत रकम से नहीं आदत से बनती है, और बिना आदत के कोई भी बड़ा पैसा टिक नहीं सकता। पांचवा और सबसे जरूरी नियम यह है कि पैसा यूं ही पड़ा रहने के लिए नहीं होता, पैसा काम करने के लिए होता है। लेकिन बिना समझ लगाए गए पैसे को निवेश नहीं, गलती कहते हैं। सही फैसला वही होता है जिसमें आज की खुशी थोड़ी कम हो और कल की ताकत थोड़ी ज्यादा। पैसा संभालना मतलब खुद को रोकना, खुद से सवाल करना और हर बार ये तय करना कि ये फैसला मुझे हल्का बना रहा है या मजबूत। जिस दिन इंसान पैसे को भावनाओं से निकालकर नियमों में बांध देता है, उसी दिन उसकी जिंदगी में पहली बार स्थिरता आती है, और यही स्थिरता आगे चलकर आजादी की नींव बनती है। अब उस शब्द की बात करते हैं जिससे ज्यादातर लोग या तो डरते हैं या फिर उसे जुए की तरह खेलते हैं, और वो शब्द है निवेश। समस्या निवेश में नहीं है, समस्या यह है कि ज्यादातर लोग निवेश को बिना समझ के पैसा लगाने का नाम समझ लेते हैं। कोई किसी की बात सुनकर पैसा डाल देता है, कोई लालच में आकर, कोई जल्दी अमीर बनने के सपने में, और फिर जब पैसा डूबता है तो कहते हैं कि निवेश धोखा है। सच्चाई यह है कि निवेश कभी धोखा नहीं देता। धोखा हमेशा बिना सोचे लिया गया फैसला देता है। जुआ और निवेश में फर्क सिर्फ इतना है कि जुए में इंसान दुआ करता है और निवेश में इंसान धैर्य रखता है। जुए में उम्मीद होती है कि कुछ बड़ा हो जाएगा, निवेश में भरोसा होता है कि समय अपना काम करेगा। ज्यादातर लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो पैसा लगाते वक्त अमीर बनने की सोचते हैं, मजबूत बनने की नहीं। वो हर फैसले से तुरंत नतीजा चाहते हैं, और जब नतीजा देर से आता है तो घबरा जाते हैं। पैसा समझदार इंसान के लिए समय के साथ काम करता है, लेकिन अधीर इंसान के लिए वही पैसा बोझ बन जाता है। निवेश कोई शॉर्टकट नहीं है, निवेश एक लंबा रास्ता है जहां हर मोड़ पर खुद को कंट्रोल करना पड़ता है। जो इंसान बिना समझ लगाए पैसा लगा देता है, वो असल में अपने डर और लालच को पैसे से ढकने की कोशिश कर रहा होता है। सही निवेश वही होता है जिसमें इंसान ये जानता हो कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और कब तक करेगा। पैसा वहां बढ़ता है जहां फैसले शांत दिमाग से ले जाते हैं, और पैसा वहीं खत्म होता है जहां फैसले अफवाहों और जल्दबाजी से ले जाते हैं। अगर तुम निवेश को जुए से अलग समझना शुरू कर दोगे, तो यही समझ आगे चलकर तुम्हें उन लोगों से अलग कर देगी जो पूरी जिंदगी पैसा कमाते तो हैं, लेकिन कभी चैन से नहीं जी पाते। अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जिसे ज्यादातर लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन वही चीज पैसा बनाने में सबसे बड़ा रोल निभाती है, और वो है समय। ज्यादातर लोग समय को सिर्फ घड़ी में देखते हैं, लेकिन पैसा समय को ताकत की तरह इस्तेमाल करता है। इंसान चाहता है कि नतीजा जल्दी दिखे, लेकिन पैसा हमेशा देर से जवाब देता है। यही वजह है कि अधीर लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं, और धैर्य रखने वाले लोग बिना शोर के आगे निकल जाते हैं। धीरे धीरे चलना कमजोरी नहीं होती, जल्दी घबराना कमजोरी होती है। ज्यादातर लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो हर साल अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन हर दिन अपने फैसले नहीं बदलते। पैसा रोज के छोटे सही फैसलों से बनता है, किसी एक बड़े झटके से नहीं। जो इंसान हर महीने थोड़ा थोड़ा सही करता रहता है, वही कुछ साल बाद मजबूत नजर आता है। पैसा जल्दबाजी से नहीं, लगातार सही दिशा में चलने से बढ़ता है। समय उसी इंसान का साथ देता है जो बीच में रुकता नहीं, और वही इंसान हारता है जो जल्दी थक जाता है। धैर्य का मतलब चुप बैठना नहीं होता, धैर्य का मतलब होता है बिना डरे अपनी प्रक्रिया पर भरोसा रखना। पैसा वहीं बढ़ता है जहां इंसान हर उतार चढ़ाव में घबराने के बजाय सीखता है। अगर तुम समय को अपना दुश्मन नहीं, अपना साथी बना लोगे, तो वही समय धीरे धीरे तुम्हारे लिए वो करेगा जो ज्यादातर लोग शॉर्टकट में ढूंढते रह जाते हैं। अब समझो कि पैसा ज्यादातर बाहर नहीं हारता, पैसा ज्यादातर इंसान अपने ही दिमाग में हारता है। पैसा आते ही दो सबसे खतरनाक दुश्मन जाग जाते हैं, डर और लालच। डर कहता है कि कहीं ये पैसा चला ना जाए, जल्दी कुछ कर लो, और लालच कहता है कि इससे और ज्यादा कैसे निकाला जाए। ज्यादातर लोग इन्हीं दो आवाजों के बीच अपने फैसले लेते हैं,
और यही सबसे बड़ी गलती होती है। डर इंसान को इतना सावधान बना देता है कि वो कोई कदम ही नहीं उठाता, और लालच इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वो बिना देखे कूद जाता है। पैसा इन दोनों को पसंद नहीं करता, क्योंकि पैसा न तो घबराहट में बढ़ता है और न ही जल्दबाजी में टिकता है। जब बाजार गिरता है तो डर जीतता है, लोग घबराकर गलत फैसले लेते हैं, और जब सब ऊपर जाता दिखता है तो लालच जीतता है, लोग बिना समझ के दौड़ने लगते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग गलत समय पर खरीदते हैं और गलत समय पर बेचते हैं, और फिर कहते हैं कि पैसा तो कभी साथ ही नहीं देता। सच्चाई ये है कि पैसा हमेशा शांत दिमाग वालों के साथ रहता है। जो इंसान शोर में फैसला लेता है वो अक्सर नुकसान उठाता है, और जो इंसान चुपचाप नियमों पर चलता है वही लंबे समय में जीतता है। पैसा किसी की भावनाओं का सम्मान नहीं करता, पैसा सिर्फ अनुशासन का सम्मान करता है। जिस दिन इंसान डर और लालच दोनों को पहचान लेता है, उसी दिन वो पैसे के खेल में पहली बार बराबरी पर खड़ा होता है, क्योंकि अब उसके फैसले भावनाओं से नहीं, समझ से निकलने लगते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बड़ी गलतियां जिंदगी खराब करती हैं, लेकिन असल में जिंदगी छोटी छोटी रोज की गलतियों से धीमे धीमे कमजोर होती है। इंसान बिना प्लान के खर्च करता है, बिना सोचे उधार लेता है, बिना समझे सलाह मान लेता है, और फिर सोचता है कि हालात उसके खिलाफ क्यों हैं। वो महीने के शुरुआत में अमीर महसूस करता है और महीने के आखिर में मजबूर, क्योंकि उसके फैसलों में कोई सिस्टम नहीं होता। लोग छोटी रकम को हल्के में लेते हैं, ये सोचकर कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन वही छोटी रकम सालों में बड़ा फर्क पैदा करती है। बिना जरूरत के सब्सक्रिप्शन, बेवजह की ऑनलाइन खरीदारी, बार बार बाहर खाना और हर चीज में चलता है वाला रवैया धीरे धीरे पैसे की रीढ़ तोड़ देता है। इंसान यह भी नहीं देखता कि वो कितनी बार अपनी भावनाओं से खरीदारी कर रहा है, कभी बोरियत में, कभी दुख में, कभी खुशी दिखाने के लिए। यही आदतें पैसे को कभी टिकने नहीं देती। ज्यादातर लोग यह मान लेते हैं कि ये सब छोटी बातें हैं, लेकिन पैसा छोटी बातों से ही बनता और बिगड़ता है। जो इंसान रोज अपने फैसलों पर ध्यान नहीं देता, वो साल के आखिर में अपने हालात पर रोता है। पैसा वहां मजबूत होता है जहां इंसान हर दिन थोड़ा सही करता है, और पैसा वहां टूटता है जहां इंसान हर दिन थोड़ा गलत करता है। अगर आज तुम अपनी रोज की आदतों को देखना शुरू कर दो, तो वही आदतें कल तुम्हारे हालात बदलने लगेंगी। क्योंकि पैसा किसी एक दिन का खेल नहीं है, पैसा रोज के फैसलों का नतीजा है। अब समझो कि पैसा संभालना असल में पैसे का नहीं, इंसान का इम्तिहान होता है। ज्यादातर लोग हालात को दोष देते हैं, सिस्टम को दोष देते हैं, समय को दोष देते हैं, लेकिन खुद से ये सवाल नहीं पूछते कि मैंने अपने फैसलों की जिम्मेदारी कब ली। पैसा उसी इंसान के पास टिकता है जो अपने हर फैसले की जिम्मेदारी लेने को तैयार होता है, चाहे वो फैसला सही निकले या गलत। अनुशासन का मतलब ये नहीं होता कि जिंदगी से मजा निकाल दिया जाए। अनुशासन का मतलब होता है कि आज थोड़ी तकलीफ स्वीकार कर ली जाए, ताकि कल मजबूरी न बने। ज्यादातर लोग खुद से वादा करते हैं कि अगली बार सही करेंगे, अगले महीने से बचत करेंगे, अगले साल से सोच बदलेंगे, लेकिन वादे सिर्फ बोले जाते हैं, निभाए नहीं जाते। पैसा वादों पर नहीं, आदतों पर भरोसा करता है। जो इंसान हर महीने खुद को समझाता रहता है, वो खुद को कभी बदल नहीं पाता। असली बदलाव तब आता है जब इंसान बिना शोर किए अपने फैसले बदलना शुरू करता है। कोई तालियां नहीं बजती जब तुम फालतू खर्च रोकते हो, कोई तारीफ नहीं करता जब तुम खुद को कंट्रोल करते हो, लेकिन वही खामोश फैसले कुछ साल बाद तुम्हें उस जगह पहुंचा देते हैं जहां ज्यादातर लोग सिर्फ पहुंचना चाहते हैं। जिम्मेदारी का सबसे बड़ा मतलब यह है कि तुम ये मान लो कि तुम्हारी जिंदगी जैसी भी है, उसमें सबसे बड़ा रोल तुम्हारे फैसलों का है। जिस दिन इंसान खुद से झूठ बोलना बंद कर देता है, उसी दिन पैसा उसके साथ ईमानदारी से चलना शुरू करता है। आज ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसलिए नहीं बिगाड़ते क्योंकि उनके पास पैसा कम है, बल्कि इसलिए बिगाड़ते हैं क्योंकि वो हर दिन दूसरों की जिंदगी देख रहे होते हैं। सोशल मीडिया ने इंसान को तुलना की ऐसी आदत डाल दी है कि उसे अपनी मेहनत, अपनी रफ्तार और अपनी हालत सब छोटी लगने लगती है। कोई नई गाड़ी डाल रहा है, कोई विदेश घूम रहा है, कोई बड़ी कमाई दिखा रहा है, और देखने वाला इंसान ये नहीं सोचता कि इसके पीछे कर्ज है, दिखावा है या झूठ है। वो बस ये सोचता है कि मैं पीछे रह गया। यही सोच इंसान से गलत फैसले करवाती है। वो वही चीजें खरीदने लगता है जिनकी उसे जरूरत नहीं होती, सिर्फ इसलिए ताकि वो भी पीछे न दिखे। सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली सफलता ज्यादातर उधार की होती है, लेकिन उसकी कीमत असली जिंदगी में चुकानी पड़ती है। लोग दूसरों की हाईलाइट रील देखकर अपनी पूरी जिंदगी से नाखुश हो जाते हैं।
वो ये भूल जाते हैं कि हर इंसान की शुरुआत, हालात और जिम्मेदारियां अलग होती हैं। पैसा तुलना में नहीं बढ़ता, पैसा फोकस में बढ़ता है। जिस दिन इंसान दूसरों की जिंदगी से नजर हटाकर अपने फैसलों पर ध्यान देना शुरू करता है, उसी दिन उसकी जिंदगी में शांति आनी शुरू होती है। तुलना इंसान को बेचैन बनाती है और बेचैनी में लिए गए फैसले हमेशा महंगे पड़ते हैं। अगर तुम हर दिन दूसरों से आगे निकलने की सोचोगे तो खुद से कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। असली जीत तब होती है जब इंसान अपनी ही पुरानी हालत से आगे निकल जाता है, और यही बात ज्यादातर लोग बहुत देर से समझते हैं। जिंदगी में ज्यादातर लोग इसलिए भटके रहते हैं क्योंकि वो गलत सवाल पूछते हैं, और पैसा गलत सवालों का कभी सही जवाब नहीं देता। लोग पूछते हैं कि पैसा कैसे कमाएं, जबकि असली सवाल यह होना चाहिए कि जो पैसा आ रहा है वो क्यों रुक नहीं रहा। लोग पूछते हैं कि कौन सा निवेश बेस्ट है, जबकि सही सवाल यह है कि मेरी हालत, मेरी समझ और मेरी टाइमलाइन के हिसाब से मेरे लिए क्या सही है। जब तक इंसान बाहर जवाब ढूंढता रहता है, तब तक वो अंदर की गलतियों को नहीं देख पाता। सही सवाल हमेशा इंसान को खुद की तरफ लौटने पर मजबूर करता है। क्या मैं ये खर्च अपनी जरूरत के लिए कर रहा हूं या दूसरों को दिखाने के लिए? क्या ये फैसला मुझे आज आराम दे रहा है या कल की ताकत बना रहा है? क्या मैं पैसे से भाग रहा हूं या पैसे को काम पर लगा रहा हूं? ये सवाल आसान नहीं होते, क्योंकि इनका जवाब देने के लिए इंसान को खुद से ईमानदार होना पड़ता है। ज्यादातर लोग इसी जगह रुक जाते हैं क्योंकि खुद से सच बोलना सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन जिस दिन इंसान अपने फैसलों से पहले सवाल पूछना सीख लेता है, उसी दिन पैसा उसे सजा देना बंद कर देता है और रास्ता दिखाना शुरू कर देता है। पैसा उन लोगों का साथ देता है जो उससे सवाल पूछते हैं, बहाने नहीं बनाते। सही सवाल इंसान को तुरंत अमीर नहीं बनाते, लेकिन वो उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक लेते हैं, और यही रोक आगे चलकर सबसे बड़ी कमाई बन जाती है। अब जरा रुक कर ये समझो कि अमीरी असल में होती क्या है, क्योंकि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी जिस चीज के पीछे भागते रहते हैं वो अमीरी होती ही नहीं। लोगों को लगता है कि ज्यादा पैसा, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और महंगी चीजें ही अमीरी हैं। लेकिन अगर ऐसा होता तो सबसे महंगी चीजें रखने वाले लोग सबसे ज्यादा सुकून में होते, जबकि सच्चाई ठीक उलटी है। असली अमीरी वो नहीं है जो दिखती है, असली अमीरी वो है जो महसूस होती है। सुबह उठते ही मन में डर ना होना, हर महीने सैलरी आने की घबराहट ना होना, किसी एक नौकरी या किसी एक इंसान पर पूरी जिंदगी टिकी ना होना, और फैसले लेते समय मजबूरी नहीं, आजादी होना, यही असली अमीरी है। पैसा तब ताकत बनता है जब वो तुम्हें विकल्प देता है, और पैसा तब बोझ बनता है जब वो तुम्हें बांध देता है। ज्यादातर लोग पैसा इसलिए नहीं चाहते कि वो आजाद होना चाहते हैं, बल्कि इसलिए चाहते हैं ताकि उन्हें दूसरों के सामने छोटा महसूस न करना पड़े, और यही सोच उन्हें कभी आजाद नहीं होने देती। असली अमीरी का मतलब ये नहीं कि तुम काम करना छोड़ दो, असली अमीरी का मतलब ये है कि तुम मजबूरी में काम न करो। जिस दिन पैसा तुम्हारे फैसलों को डर से नहीं, विकल्पों से चलाने लगे, उसी दिन समझ लेना कि तुम अमीर बनने की सही दिशा में चल पड़े हो, भले ही तुम्हारे पास अभी बहुत ज्यादा पैसा ना हो। अमीरी एक मंजिल नहीं है, अमीरी एक स्थिति है, और वो स्थिति तभी आती है जब इंसान पैसे को दिखावे से निकालकर आजादी से जोड़ देता है। अब इस वीडियो को खत्म करते हुए बस एक आखिरी बात समझ लो, क्योंकि अगर यही बात बैठ गई तो तुम्हें दोबारा किसी को पैसा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसा ना अच्छा होता है ना बुरा, पैसा सिर्फ एक आईना होता है जो इंसान की सोच, उसके फैसले और उसके अनुशासन को साफ दिखा देता है। जो इंसान खुद को कंट्रोल नहीं करता, पैसा उसे कंट्रोल करने लगता है, और जो इंसान पैसे को नियमों में बांध देता है, पैसा उसके लिए रास्ते खोलने लगता है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इसी इंतजार में निकाल देते हैं कि कभी हालात सही होंगे, कभी ज्यादा पैसा आएगा, कभी सही समय आएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि सही समय कभी नहीं आता, सही फैसले लेने से बनता है। आज अगर तुमने इस वीडियो से सिर्फ इतना समझ लिया कि पैसा कमाना कम और पैसा समझना ज्यादा जरूरी है, तो तुम भीड़ से अलग खड़े हो चुके हो। यहाँ कोई जादू नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, बस रोज के छोटे सही फैसले हैं जो धीरे धीरे एक ऐसी जिंदगी बनाते हैं जिसमें डर कम और कंट्रोल ज्यादा होता है। इस वीडियो का मकसद तुम्हें अमीर होने का सपना दिखाना नहीं था, इसका मकसद तुम्हें इतना मजबूत बनाना था कि पैसा तुम्हारी कमजोरी ना रहे। अगर ये बातें तुम्हें भारी लगीं तो ठीक है, हर सच हल्का नहीं होता, लेकिन अगर ये बातें तुम्हें सोचने पर मजबूर कर गईं, तो यहीं से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। आगे तुम क्या करोगे वही तय करेगा कि पैसा तुम्हारे लिए बोझ बनेगा या सहारा,
और यही फैसला हर इंसान को खुद ही लेना पड़ता है, चुपचाप, बिना तालियों के, लेकिन पूरी जिंदगी के लिए।